चल चल तू बोल उधर अल्लाह तुम इधर गाय का कर सब लोग उधर फैसला करे हमें जाना थे कि राजा के अंदर कभी जी संकेत करा था आवा भूमि भूपति विभूषित हुए शौर्य से 14 विद्या के राजा ज्ञाता रहे रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया अरे जिनकी गणना नहीं रूप कितना भरे भोज भारी किए गर्व तोड़ा गया अरे मैं हुई मैंने मैं को मयंकिती करे धारा नगरी धरा परी बताया गया कभी महेंद्र कलम सती की ज्योति जले भाइयों जले एक लाइन कव्वाली का अंदाज अंदर की परवर दिगार आलम अलम अलम पनारे परवर दिगार आलम अलम अलम बना दे अरे मुझ पे करो इनायती मुझ पे करो इनायती तकदीर को सजा दे मुझ पे करो इनायती लेकिन कव्वाली से बढ़िया कवि जी बिरहा में कितना सुंदर भाव लिखा थे ऐसे अरे की राजा थे भोज ज्ञानी अरे की राजा थे भोज ज्ञानी गरिमा महान थी राजा थे भोज ज्ञानी अरे गरिमा महान थी सुहरत में पगड़ी पानी अरे सुहरत में पगड़ी पानी पर्दा परान थी सुहरत में पगड़ी पानी एक जिस समरे कहानी का शुरुआत हो गई नजम का भाव लगा उज्जैन धार नगरी के भोज भूप ज्ञानी शरत गगन को चूमती मगन फिराज घमंड भारी भोज को फूल नवो समाते अपने समान को कोई वसुधा में ना बताते आया है बाजीगर एक राजा के गेट पे मारो न लात बाबू निर्धन के पेट पे
राजा से कौन ज्ञानी धरती पर है मदारी, राजा से कौन ज्ञानी धरती पर है मदारी, प्रकाश पाही भाग जा तू जल्द रे भिखारी। अच्छा भैया बिरहा पर गौर करल जा। उज्जैन धारा नगरी का रहे वाला एक ठे राजा भोज रहल, जोन की उनके दू ठे मेहरारू रहले। दू ठे हो, एक नाम रह सत्यवती, एक जानी का नाम रह भानुमती। और राजा साहब के भैया 14 विद्या के जानकारी रहल। समय बीतने लागल भैया, धीरे धीरे कुछ दिन बीत गई। एक दिन का बात रह, राजा साहब के दरवाजे पर दू ठे मदारी देखावे वाला पहुंचल। ए भैया अच्छा तो देखत हुआ भैया, जे राजा महाराजा बड़ घर का रहला वहाँ दू ठे पहरेदार जरूर लगल रहल, बड़का बड़का भाला लेके तिरपट ऐसे कह के भैया खड़ा रहला। दोनों मदारी देखाओ वाला भैया राजा साहब के दरवाजे पर जाए के तो चल गई, लेकिन जो दोनों पहरेदार रहल भैया मदारी वाला के अंदर जाए ना देत हुआ। ए बाबू मदारी वाला हाथ जोड़त हुन कि भैया पेट का बात है, यह तो हमन का रोजी रोटी है, ये हमन का काम करके अपन पेट पर्दा चलावल जाला, यही से हमन का जियल खाल जाला। तनी राजा साहब से तनी भेंट कर देवल जा, कुछ तनी कला है दिखाई, कुछ विद्या भी बता दे उनसे। दोनों मदारी वाला सुना कल रे 14 विद्या का जानकार हमरे राजा साहब, आई 2 कौड़ी का औलाद कहत बा कि हम राजा साहब के कला या विद्या सिखाई, कि जा यहाँ से। ए भैया मदारी वाला अपन दिमाग लगोला, कहला कि भैया हम सुनले रही राजा साहब तो बड़ा दानी हो, बड़ा बढ़िया हवन कि जे दरवाजे पर आ जाला उनके खाली हाथे ना भेजेला। सुनले रही राजा साहब का बड़ा नाम बा, बड़ा गांव बा, तनी राजा साहब से हमरा से मिलवा दे। ए बाबू जब इतनी बतिया दोनों पहरेदार सुनलो तो पिघल गई। जाके राजा साहब से कहला कि अच्छा राजा साहब, 2 ठे मदारी वाला आयल हो दुआरी पर, कहत हन कुछ कला दिखाई, कुछ विद्या बताई। राजा साहब भैया भड़क गइल, कहलो क्यों रे 14 विद्या के जानकारी हमरा लगे है, मदारी का जात होके कहत बा कि हम विद्या या कला दिखाई, तनी बोलावा कौन है। ए भैया वो समय पहरेदार गए, दोनों मदारी वाला के महल के अंदर बुला दे, पूरा दरबार भरल भैया, राज दरबारी बैठल हवन और सामने राजा साहब अपने गद्दी पर विराजमान है। और मुन्ना यादव पराही के धरती से सादर 101 रुपया देकर सम्मानित कर, धन्यवाद बा। ए भैया वो समय राजा साहब मने मने एक ठे बात सोचत हो, का सोचल विराह में एक ठे गीत हो। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। देखा कोनो लड़की का शादी हो गई, अपने आशिक के लगे फोन लगाए रहे, लगाए के बात कहते हैं का अब बात न हमसे होई, सुनाए मोर करेगा। ले बाड़ा तू जवन मोबाइल के ले जा, ले बाड़ा तू जवन लइका कहे याद कर जहिया कुआर रहलू, याद कर जहिया कुआर रहलू, पियवा से पहिले हमार रहलू। समय राजा साहब मने मने थे बात सोचत हो, का सोचला सोचे राजा ज्ञानी, देख कितना पानी, देख कितना पानी।
सानी ऐसन हुआ भिमानी अहंकार में सानी जादूगर खेला दरबार कइले जादूगर खेला दरबार कइले धागा के ऊपर उस पार फेंकले धागा के ऊपर उस पार फेंकले भैया बिरहा पर गौर कर यार। राजा साहब मने मने सोचत होन मने मने राजा साहब के अहंकार कूट कूट के भरल बा मने मने सोचत होन कि आई दू कौड़ी क मदारी क जात हो के मदारी क जात हो के कौन कला दिखाई हमके कला विद्या सिखाई वो 14 विद्या का जानकार हो। ए भैया मदारी वाला अपन कला पहिला दिखावे लगल का काम कैलस के कच्चा धागा रहे ओ धागा के मदारी वाला आसमान में फेंक दियलस जितनी प्रजा भैया राज दरबारी रहला खाली ऊपर ताकत हो कि सरवाई धगवा गयल त गयल का लेकिन गौर करें उ धागा जमीन से 3-4 फुट ऊपर रहे अब कहाँ अटकल बा केहू कथा है पता ना बस सब दिमाग लगावत दूसरा कला मदारी वाला देखावे का कहे लेकिन उ मदारी वाला दूसरा कला दिखावे से पहले अपने पत्नी सत्यवती के राजा साहब के सौंप देला कला किए राजा साहब जब हम ऊपर से आई तो हमारे अमानत के तू दिया भाई कहा धागा पकड़ के ऊपर चढ़े राजा समेत सबका के तू गर्दन कटल नीचे यार गिरले अरे गर्दन कटल नीचे यार गिरले तंगा में सारा नर नार फसले आवो ओ समय भैया मदारी वाला अपन कला लगल दिखावे का काम कैलस के जवन कच्चा धागा ऊपर फेंकले रहल भैया गौर करिहा ओ धागा के पकड़ के धीरे 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 लगल ऊपर चढ़ल बारे धागा ऊपर चढ़ गए भैया जबले सबके लौकल तबले भैया ताकत हो राज दरबारी निरेखत हो ताकत हो कि सरवन जा कहाँ मदरिया वाला इतना भारी शरीर लेके ओ समय भैया धागा के सहारे ऊपर पता न कहाँ गायब हो गए सब दिमाग लगावे लगल क्या मदारी का जात होके मदारी देखौलो सजोरू लेकिन सरवा गायब कहाँ हो गई ए भैया तब तक समैया बीतत बा तौले मदारी वाला का सर कट के भैया गिर गई और भैया सर गिरी तो शरीर गिरबे करी लोग भैया देखलो कला कि अरे ऊपर चढ़ लेकर मुड़ियो कट गई शरीरियो गिरी आखिर काम आ जा ए भैया हाली हाली उठाए पठाए के भैया दाह संस्कार करे खातिर ले गलन जे वही चीता में आग लगावे जात होन तब तक उनके पत्नी के पता चली सत्यवती के दौड़ल दौड़ल भागल भागल गेली भैया सैया के साथे अपने भी सती हो गई वही चिता में सैया के साथे सती हो गई दाह संस्कार के लोग जब खाली भइल भैया राज दरबार में सब आयल समय बीतत बा धीरे 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 शाम का पहरा बा अब ही किरिन डूबत नहीं थे अभी किरिन डूबे वाला बा तब तक मदरिया जाए कि भैया सामने खड़ा हो गई लोग देखल कना कोई मदरिया कि भूत उतना न उन्होंने फिर आना गल कला कि का ये सरकार अपने खानदान में जा अपने खून खानदान में जाए जा का करे आवत हुआ ए भैया वो समय मदारी वाला कला किया राजा साहब तू दिनवा में सपना देखत हुआ का हम वह मदारी वाला है जो ऊपर चढ़े रहे और जल्दी हमारे मेहरारू के लिए किताब हम चली
ए भैया जब राज दरबारी राजा साहब सुनो कला कि कहो इहो मर गल है कर मेहर वो सती हो के मर गेले कौने मेहरारू का बात करत हो कहीं राजा साहब की मेहरुआ के ना लेके जाई वाह ए भैया ओ समय मदारी वाला राजा साहब से एक ठे बात कलस का कलस विरहा में एक ठे गीत ई देखा बियाह शादी में हमारे माते का झूठे ना बोलत नहीं तो बियाह शादी में हमारे माता बनी लोग भैया जब डाल पुजैया होला तो उस समय तिलकहरू के बड़ा लहाय लहाय के गावई का गावई अरे कि नथिया ले आइला समधी बिया में मुनि के और किनथिया ले आइला समधी बिया में मुनि के आ खोली के देखावा नाट अरे गाड़ी दे बचूनी के ओ समय मदारी वाला राजा साहब से थे बात कलस का कहलस बोला है मदारी तू ता बड़ा दूरा जारी हो अरे बोला है मदारी तू ता बड़ा दूरा जारी हो घर में चोरवले बाड़ा देता हमार नारी हो ए भैया ओ समय मदारी वाला कहवा के राजा साहब तू हमारे मेहरारू के चोरौले हुआ तू चोर हुआ राजा साहब कहला कि सुना अगर तुहार मेहरारू हमरे महल के अंदर मिल जाई तो तोके अपन आधा राजपाट तोरे नावे कर दे मदारी वाला कहला कह रहे तू हमके का आधा राजपाट देबो जब तू हमारे मेहरारू के चोराए रहे ओ समय कहलन का अरे कि में हारा तोहार जब की महला में दिल है आधा राजी पाठी राजा तोहरा के लिखी है अरे रानी रानी कही के बोलावे ते ही बारी हो महल से में हरया के धोइल सया कवारी हो ए भैया लगला मदारी वाला घोरा हुआ ये सत्यवती सत्यवती अरे कहाँ बाड़ू हो अरे कबले मोबाइल चलाइबू हेनियो तकबू की हरा करबू खाली तनी हेंग ने आवो अतोले भैया ये तना घर आवो थोन तक सत्यवती आए के अपने सैया के भर के बारी पकड़ हाय 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 के दबाई देनी लोग भैया बरगे बरगे ताकत हवो ई दोनों ठौरा मर गइल लसु वाह ई कहां से आ गिल ई सरवा दोनों ठौरा जिंदा हो गइल राजा साहब मने मने लगला सोचे कि 14 विद्या के जानकार तो हम रहबे कइल लेकिन भाई मदरिया वाला 15वां विद्या कहां से जान गई वाह ओ समय भैया राजा साहब मदारी वाला से ठे बात कल का कल बिरहा में तेरी कलाव अरे तक मंदी चकना चूर हो गई त राजा प्रजा के सामने हो गई बेनूर राजा प्रजा के सामने हो गई बेनूर घमंड चकना चूर हो गई राजा साहब भैया बड़ा घमंड कैले रहला उनकर घमंड चकना चूर हो गई यही से देखा भैया कहेला कि घमंड केहू को न रहल न रही
4 दिन का जिंदगी भी हंस खेल के निकलला, का जरूरत है घमंड कैला। जबरनाथ ढोलक के आप बहुत ही सुंदर बाजीटर कहाँ से, लूर प्रगति से ये बड़े सम्मान के साथ साथ 51 रुपया देकर सम्मानित कर, दिल से धन्यवाद। ए बाबू ओ समय राजा साहब मदारी वाला के बगल में लेके गई, कहला कि अच्छा ही बतावा 14 विद्या का तो जानकार हम हईले हई, लेकिन तू 15वां विद्या कहाँ से जान गईला। कहलो कि ये राजा साहब बताई वही शर्त पर जब तू हमके महल से हम क्या हमारे मेहरारू के कुछ दूरी पर ले जाके छोड़बा तो ए भैया प्रजा लोग लगल तक हई मदारी का जात हो के राजा साहब से ऐसा बात करत बा, ये आदेश करत बा, का करो भैया राजा साहब फसल हुआ करे के तो पढ़बे करी। राजा साहब या दोनों मदारी वाला के अपने महल से कुछ दूरी पर लेके गईलन। जब कुछ दूरी पर लेके गईलन भैया तो समन्वय के जंगल रह। राजा साहब कहला कि अब कितना दूर लेके जाइबा, कहला कि बस बस तन्नी सा उरी पड़ जा। तब तक भैया वही समय राजा साहब का तनी सा अखिया झपक गई, तब तक दोनों मदारी वाला भैया अपन रूप धारण कर लेलन। विरहा पर गौर करिया, वो अपन असली रूप धारण कर लेलन। मदारी वाला रहलन भगवान भोलेनाथ जी और उनकर पत्नी पार्वती जी रहले। राजा साहब देखलो भैया गोड़वा पर गिर गिला, कहला प्रभु अइला त तू ये रूप में। भगवान भोलेनाथ जी कहला कि यह तोहार खबर ले लिए देखी तू का करत हुआ। कहला कि 15वां विद्या सिखल चाहत हुआ, देखते हमार बात सुना, चल जा अमर गुरु के पास। वही का गीत बा वह तरज बा, और तो गंगा जी के तनो नहाइबा, अरे कि गंगा जी के तनो नहाइबा, पत्थर तीरना पईबा, पत्थर तीरना पईबा। लेकिन ओ समय राजा साहब गईलन कहा, और तो अमर गुरु मिल गईल बनवा, अरे कि अमर गुरु मिल गईल बनवा, जनवा के सिखले राजा। समय राजा साहब जब अपने महल में अलन तो ही समय घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ हो गईलन। लेकिन जाए से पहले विवाह पर गौर करिया भैया, अपने पहिल की पत्नी से कह के गईलन कि सत्यवती जाए के तो हम जात विद्या सीखे, लेकिन हमरे रूप में केहू आई तो तू यह सवाल करिया कि ये प्रभु जात हुआ, लेकिन गईले से पहले हमसे का कही के तू गईला। सत्यवती कहले कि ऐसा काहे स्वामी काहे कहत कैसन घटना घट भी सकला, ऐसा घटना हो सकेला। ए बाबू राजा साहब मंत्री के साथ घोड़ा पर सवार होके गईला अमर गुरु के पास। अमर गुरु के पास गईला भैया, अमर गुरु कहलन कि देखा चारों बगला देखा, केहू देखत केहू सिखत त ना अब भैया चारों तरफ ताक लेला, केहू ना देखत बा। अमर गुरु अपन विद्या 15वां लगला सिखावा, लेकिन विवाह पर गौर करिया जब मंत्रिया सरवार रहे लूक के मंत्र सिखत रहे। जितनी मंत्र राजा साहब सीख के परिपूर्ण हो गए, वो दोनों मंत्री भी सीख के परिपूर्ण हो गए। जब खत्म हो गई भैया विद्या, जब सोचना कि अब चली अपने घरे की ओर, तब तक मंत्रिया जाके घोड़ा राजा साहब को गईला भैया, घोड़ा पर सवार होके कुछ दूरी पर गईलन, बगलिया में जंगल हो, तब तक मंत्री सवाल कर देलस। कहलो क्या चाहिए बतावा राजा साहब, मंत्र तो सीखे गईला रला, कैसे सिखला तनी सिद्ध कह के दिखा देता। अब तो अपने लहान में रहला, कहलो कि सिद्ध कह के दिखाई, लेकिन देखा कोनो मरल पक्षी होकर तलियावा अब हम तो बता देते। ए भैया बगल तनी सा दूरी पर गिरने एक मरल सुग्गा मिल गई। राजा साहब घोड़ा पर से उतर गईला, अजय वही घोड़ा पर से उतरला भैया, तो वही समय
राजा साहब अपन कला जे वही दिखावे जात हन विद्या तब तक हर मंतरिया सजग रहा भैया। सोचला कि राजा साहब तोता में समैया तो हम अपन शरीरिया छोड़ के राजा साहब में समाई जाई। राजा साहब अपन शरीर छोड़ के भैया वही सुग्गा में समाई गईला मंत्र के द्वारा। लेकिन जौन मंतरिया रहा वो अपन शरीरिया छोड़ के राजा साहब में समाएगा मंत्र के द्वारा। ए भैया इधर राजा साहब तोता बन गईलन और मंत्री नकली राजा भोज बन गई। ओ जंगल से गईला घरे भैया तो अपने मेहरारू के सत्यवती के बोलावत हो तो मार भागल भागल आवत मार भागल भागल आवत थे कि हमार सैया जी आ गए मंत्र सीख के। तो ओ समय कहले कि अच्छा ये बताई स्वामी बतिया याद कैले हुआ कि ना जब मंत्र सीखे जात रहा तो हमसे का कह के गईला। अब इनके का पता कि हरिया कुल गुड़ा गणित करके गई कहला कि कुछ तो ना कहले रही का कहले रही। तो सत्यवती जान गई कि हमार सैया जी ना बल्कि कोनो सैया जी के रूप में बहरूपिया जाके यहाँ खड़ा हुई बा डांट करके भगा देती है। लेकिन गौर करियन वो समय दूसर की पत्नी से कुछ नहीं कहले रहना भैया उन्हीं के संगे जाके रहे लगलन। समय बीते लागल धीरे 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 2-3 साल बीत गए तब तक वो नकली मंतरिया ऐलान करे लागल कि जे मरल तोता लेके आई ओके 1 ठे सरफी मिली आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके 2 ठे सरफी। ए भैया सोचे लगन कहलन कि जब से राजा साहब आल हुआ सीख के मंत्र कैसन पगला हो गला ना गइल हुआ कि कैसन मरल तोता जिंदा तोता का बात करत हुआ। फिर कहलन कि लिया के देवे में का होत ओकरा बदले में मार मिलता बा असरफी। ए भैया जंगल में गइलन वही समय वही जंगलवा में गइलन बाबू राजा साहब तोता के रूप में मिल गइलन। चारों लोग भैया पकड़ के राज दरबारी धीरे धीरे तोता के लेके जात हन तो तवा बोल दे सवाल कैलस कि भैया आखिर हमके कहाँ लेके जात हुआ। ए भैया जब सुनलो तोता का आवाज कलम कहो यह तोतवा आदमी मत बोला था। फिर कहना चला सिखावल पढ़ावल तोता बोलबा न करला वैसे ही बोला तो फिर कुछ दूरी पर गई ना भैया फिर सवाल कह दिला कि भैया आखिर एके लेके जाके एकरे बदला में का पैबा। कहला कि राजा साहब का दे सक जिंदा तोता लेके आयो के 2 ठे सरफी मिली वही जो लेके जात उनके दे देवल जी उनके तो के दे देवल जी ओकरे बदले में 2 ठे सरफी मिली। कहला कि अच्छा तो एक ठे काम करा ये 2 सरफी छोड़ा और के चंदा साहूकार के लगे पहुंचा दा तोहरा के 2 सरफी के बदला में 10 ठे सरफी दिलवा दे। भैया बात सुन के ललच गई ना भैल का विराम एक फिर गई थी। क्या बात तरह से बढ़िया विराह में भाव बा अरे किप्पी जड़ा में रोवेला अरे किप्पी जड़ा में रोवेला सुगनावा न हो तब पूछे जनता साहूकार अरे कि पूरा बात भोजन के की हाले चल साहूकार साथे सुगना छिपाई तो मिले सत्यवती यही छनावा न हो अरे कि मिले सत्यवती यही छनावा न हो होई सपना सका वही समय राज दरबारी और सुगना के चंदा साहूकार के लगे लेके गईलन। समय बीते लागल बाबू एक दिन का बात रहल उस सुगवा लगल रोवे चंदा साहूकार के देख ना गई रह ना गई
जाके पूछला कहला कि इतना दिन हो गई हमरे साथे रहत रहत, लेकिन तोके एकाएक अचानक का हो गई कि तू रोवत हुआ। ए बाबू, ओ समय राजा भोज अपन जंगल वाली सारी बात चंदा साहूकार के बतौलन, कलन कि हम राजा साहब हैं, हमार नाम राजा भोज बा, हमके हमरे पत्नी के पास पहुंचा दा। ए बाबू, वही समय चंदा साहूकार झोली में सुगा के भर के सत्यवती के पास लेके गईलन। जब सत्यवती के घरे पहुंचल भैया राज दरबार में, सत्यवती के बोलन बाबू, सत्यवती भागल भागल अली, तब तक तवा बोल दिया। सत्यवती पहचान गई, कहले कि हमरे सैया का आवाज लगत बा। उस समय भैया घरे में बोलोनी पानी दाना करौली, और उस समय चंदा साहूकार निकल गिला। उनकर जौन पतिदेव रहला राजा भोज, सुगा के रूप में भैया सारी कहानी सच्चाई बतौला कि कहला कि अच्छा ते तू काम करा, क्यों मंत्री के अपने कक्ष में बुलावा, कह दिया कि ये स्वामी तो के चीने में बड़ी देर हो गई, तो ही हमार स्वामी रहला, हम तो के जानी ना पैनी है। और वो समय बोले यहाँ तो ही समय पूछिया कि जौन विद्या सीखे गई लला तनी सिद्ध कई के दिखावा। भइल का अलग भाव। अरे किरानी का बात सुन के हसल सुन छलिया बाबू, मरल एक बकरा हो पियलस मना। ए भैया, वो समय सत्यवती आदेश कैली, वही समय नकली मंत्री भैया सत्यवती के कक्ष में अला। तो ही समय सत्यवती कहली कि ये स्वामी तो के चीने में बड़ी देर हो गई, तू ही हमार स्वामी रहला, हमके क्षमा कर दा, हमके माफ कर दा, लेकिन एक ठे काम कदा कि जो विद्या सीखे गई लला ओके तनी सिद्ध करके दिखा दा। अब उनके मंत्री के का पता कि हरिया जाल फेंका थे यार, गुड़ा गड़ी थोक मंत्री के फंसावे खातिर। ए भैया कहला कि विद्या तुम बताई दे, लेकिन देखा कोनो मरल जानवर हो तो लेके आवा, अब्बा छट दे बताई दे। ए भैया गईला बगल में, भैया कुछ दूरी पर गईलन, तो ही समय एक मरल बकरा मिल गई। बकरा के लेके अइला भैया, वही समय असली राजा साहब तैनात हो, सोचत होन कि सरवा जब वो बकरा में समाई तो हम अपने तन में समाई। वही समय भैया नकली मंत्री अपन शरीर छोड़ के मंत्र के द्वारा वो बकरा में समाई गई, और राजा साहब का काम के कि अपन सुग्गा का शरीर छोड़ के अपने तन में समा गलन। और सरवा मंत्री बकरा बन गई, और राजा साहब अपने रूप में हो गईलन। उस समय राजा साहब ऐलान कैलन कि बकरा के पकड़ के मेन गेट के सामने बांधा, जे आई महल के अंदर जे घुसी, ये बकरा के 5 जूता मारी के जाई। आ जब बाहर आई तब वो बकरा के 5 जूता मारी के आई। भइल का उस समय खड़ी के भाव। लेकिन पहले के भैया हमारे गुरुजी बतावत रहे, पंधारी दादा गावत रहे, का गावत रहे, अरे किया बना मिली, अरे भैया या बना मिली, भैया या बना मिली, तजे कर मर गईली मातारी बना मिली। लेकिन आज ए समय का भैया गवैया लोग का गावत होन कैसे, अरे कि उठा के जूता मारा तब फटल कपड़ा, तो छोड़े ले दुखवा में धरतिया मन करी बकरा।
रे दयालु भूप मंत्री था न लाया। अरे किया ना सुकर्म था तू कर्म कावा नाया। और गद्दीपुर पराही की धरती से बीडीसी पद के अभावी प्रत्याशी दिलीप कुमार पटेल जी आपकी तरफ से सादर 200 रुपया देकर सम्मानित करें। दिल से धन्यवाद। अब क्या बात। अरे कि मेन गेट पर कायम आज बाओ कर मकबरा तो छोड़ ले तू खवा में धरतिया मन तारी बकरा। ए भैया वो समय जे महल के अंदर प्रवेश करो बकरा के 5 जूता मार के जाए। एक ठोरा भैया बड़ा गुस्सैल वो हाई फाई जूता पहन के आया फौजी वाला बकरा कोनी खड़ा हो गई भैया लगल कहे सरवा है मंगावा था सुगा तोता मरल तोता लेके आवा। यह सरवा मंत्री नकली के रूप में राजा साहब बन रहा। बड़ा हैरान कर हमके का पता कि मंत्री ना अरे राजा साहब ना कम से कम मंत्रिया। ये भैया जमन जूता मरलन बकरा के कपारे पर कि बकरा राम दांत चियार के भैया लगना हंसता वाह मारी कपार पर हंसबा कहो इनका दिमाग में खराब देखा भैया केहू को जान जाता था केहू हंसी हो दांत करते कपड़ा में छुआई देखी हंसल ही को पता दिखा न रे बात कर तो हौसल लगल। ए भैया वो समय बकरा रामदास चियार के दुनिया के छोड़ के चल गेलन। लेकिन राजा साहब कुछ ना कैलन जेके सजा देवे करे भैया बकरा के राज दरबारी खुद सजा दे देलस। राजा साहब भैया वो बकरा का उज्जैन धारण नगरी में आज भी कायम बा। वो बकरा का मकबरा बनवले मेन गेट के सामने उज्जैन धारण नगरी में बकरा का मकबरा बनवले हम लोग ओहू जाला जिंदा बकरा क्यों ना पावला भैया तुम वो लोग बकरवा के मार के चली जावला बाहर बकरा ऐसा कर्म कैल के जियतो गाल सुन मरतहू गारे सुन तेईस भैया कर्म ऐसा करा बढ़िया कर्म करा कि जियते भी कीर्ति गवाए मोले हूँ पर कीर्ति अमर। अरे की जय जय खाड़ गुरु जो दो लौटन पर से धन स्वर्ग के वासी। अरे की स्वर्ग वसे श्री नारायण अरे रामधार की तैयारी। अरे की घमंड चकना चूर हो गई। अरे ये भैया घमंड चकना चूर हो गई। तो खुशी महेंद्र पाल के मंत्री था घमंड चकना चूर हो